चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में भाजपा ने 195 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से, शिवराज सिंह चौहान विदिशा, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। भाजपा की पहली लिस्ट में 28 महिलाएं हैं, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जाति से 27, अनुसूचित जनजाति से 18 और पिछड़ा वर्ग से 57 उम्मीदवार शामिल हैं। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने प्रत्याशियों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 29 फरवरी को हुई सीईसी की बैठक में सभी राज्यों से आए नेताओं के साथ गहन मंथन के बाद उम्मीदवारों का चयन किया गया है। तो राजस्थान से 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में, अमित शाह गांधीनगर से। 195 उम्मीदवारों की जो सूची है वो बीजेपी ने जारी कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल प्रत्याशी हैं। राजस्थान से 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 195 नामों की सूची। राजस्थान के 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान और 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार बीजेपी की पहली लिस्ट में। अनुसूचित जाति से 27, अनुसूचित जनजाति से 18 और पिछड़ा वर्ग से 57 उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने राजस्थान के भी 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें अलवर से भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से टिकट दिया गया है। वहीं दुष्यंत सिंह को झालावाड़ 12 से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय बांसवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। सुमेधानंद सरस्वती सीकर से, जबकि ज्योति मिर्धा को नागौर से प्रत्याशी बनाया गया है। राजस्थान बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र झाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोली, नागौर श्रीमती ज्योति मिर्दा, पाली श्री पी चौधरी, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर कैलाश चौधरी, जालोर लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर शेड्यूल ट्राइब आरक्षित मन्नालाल रावत, बांसवाड़ा शेड्यूल ट्राइब आरक्षित महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, कोटा श्री ओम बिरला, झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह, झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह। राजस्थान बीजेपी की पहली सूची में राजस्थान के 15 उम्मीदवार घोषित हुए, जिनमें से बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, सीकर से स्वामी सुमेधानंद, अलवर से भूपेंद्र यादव, भरतपुर से रामस्वरूप कोहली, नागौर से ज्योति मिर्धा, पाली से पी चौधरी और जोधपुर से लंबाराम चौधरी। इसके अलावा बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उदयपुर से बन्नालाल, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, कोटा से ओम बिरला, जालौर से रूपा राम चौधरी का नाम शामिल है। वहीं राजस्थान में किनका टिकट कटा है वो भी जान लेते हैं। जालौर से देवजी पटेल का टिकट कटा है, वहीं बांसवाड़ा से कनकमल कटारा, भरतपुर से अगर बात करें तो रंजीता कोली का टिकट जो है वो कट गया है भरतपुर से। इसके अलावा अगर उदयपुर की बात करें तो अर्जुन लाल मीणा का टिकट कटा है, वहीं चूरू से राहुल कसवा का टिकट कटा है। ये विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष
और बीजेपी की जीत से जुड़ी, बीजेपी की इस लिस्ट से जुड़ी, माफ कीजिएगा, 5 अगर बड़ी बातों का जिक्र करें तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों में विप्लव देव त्रिपुरा उत्तर से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अलवर से भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने यादव कार्ड खेला है। वहीं अगर बात करें 5 सांसदों के टिकट कटे हैं तो कुल 7 लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान विदिशा से प्रत्याशी और वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें तो राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 से उम्मीदवार है। तो ये खास चीजें जो हैं वो बीजेपी के इस लिस्ट से जुड़ी हुई। अलवर से भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाकर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए ललितेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललितेश, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ खास आप इस लिस्ट में देखते हैं? कुछ टिकट कटे हैं और 195 उम्मीदवारों के नाम आ गए हैं सामने। बिल्कुल सुनीता, देखिए भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और सबसे खास बात यही है कि राजस्थान में कुछ जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कटा है। बात भरतपुर की जाए तो भरतपुर में मौजूदा सांसद रंजिता कोली हैं, जिनका लगातार क्षेत्र में विरोध होता रहा है और उनके कार्यकाल से लोग खुश नहीं थे। उनकी जो शिकायतें होती थी वो नहीं सुन पाती थी, तो उसको लेकर के जो पूर्व सांसद थे भरतपुर से 2004 में सांसद बने थे, रामस्वरूप कोली को उम्मीदवार बनाया है और काफी 20 साल के बाद उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और मैं रामस्वरूप कोली के ही घर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जैसे ही नाम की घोषणा हुई है तो उनके घर पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच गए हैं और शाम से ही वो आतिशबाजी कर रहे थे, एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी जाहिर कर रहे थे। सबसे बात यही है कि जो भाजपा है उन्होंने बड़ी हिसाब से बंटवारा किया है। उनको उन्हीं उम्मीदवारों को दिया गया है कि जहां से उनकी पार्टी का जो लोकसभा प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं विजय हासिल कर सके। लेकिन उनको जहां कहीं भी लगा है कि इस प्रत्याशी का जो मौजूदा सांसद है उसका विरोध रहा है क्षेत्र में, तो उनका टिकट जरूर काटा गया है। जी सुनीता। जी, तो एक, क्योंकि आपने ही जिक्र किया है इस बात का, जिताऊ दाव जो है वो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने चला है। उन्हीं उम्मीदवारों को लेकर चल रहे हैं जिनसे ये लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं पार्टी को इनसे जीत मिलेगी। तो ये बड़ा दांव खेला गया है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल सुनीता, बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल भी भाजपा है वो बड़ी मंथन चला था लंबे समय से। उनके जो केंद्रीय मंत्री थे या जो प्रभारी थे राजस्थान के, वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे थे और जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे भी वो वार्तालाप कर रहे थे और उसी के आधार पर इन लोगों ने मंथन किया है। मंथन के आधार पर ही प्रत्याशियों को मौका दिया है। जी। और ललितेश, आपके साथ मैं देख सकती हूँ कि वहां पर बहुत से लोग मौजूद हैं आपके साथ, उनसे बातचीत करिए। उनका क्या कहना है? क्या भरतपुर में किस तरह का माहौल है? ये जो सूची आई है इसके बाद क्या उम्मीदें लेकर चल रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए सुनीता, मैं रामस्वरूप कोली के घर पर मौजूद हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है और रामस्वरूप कोली जी को प्रत्याशी बनाया गया है, कैसा लग रहा है? क्या क्या उम्मीद है आप लोगों को? मिला है तो क्या है, जाहिर है कि बहुत खुशी है और आगे चल के वो बहुत काम करेंगे। यही कम से कम 2-3 लाख से उनका कार्यकाल अच्छा था और सामाजिक कार्य बहुत अच्छा था। कैसा लगा आपको? किस तरह से खुशी मनाई गई शाम को यहाँ पे? कल क्या है, 6 बजे जब वो खबर आई थी तो हमको एक साथ बहुत खुशी जाहिर हुई और अब भी मुझको खुशी हो रही है जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तो मिठाई खिलाई, बमबारी करिए ताकि और भी लोग हैं। आपको कैसा लग रहा है रामस्वरूप कोली को प्रत्याशी बनाया गया है? क्या क्या उम्मीद है आप लोगों को? बनाने पर हमारे पूरे भुसावर कस्बे में एक खुशी का माहौल है। यानी कि राम राज्य नरेंद्र मोदी की एक राम राज्य, हमारे भारत में राम राज्य रहे, एक उत्साह चल गया पूरे भुसावर कस्बे में। आतिशबाजी, मिठाइयाँ जितनी भी हो सके जितनी मिठाई सब बांट दी गई। कम पर रही, मतलब खुशी पूरे गाँव वाले, कस्बे वाले ने खुशी भाई, मोहल्ले वालों ने बनाई खुशी। इसलिए नरेंद्र मोदी का आभारी करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये सुनीता, जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी का ये आभार व्यक्त कर रहे हैं। और रामस्वरूप कोली है वो 2004 में सांसद रहे थे और उनका कार्यकाल था वो भी अच्छा रहा था। लोगों को बिल्कुल यही उम्मीद है कि उनका आगामी जो चुनाव आने वाले इसमें प्रत्याशी बनाया गया है, अगर वो विजय होते हैं
तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्या को भी वो प्रमुखता से उठाएंगे। जी सुनीता। जी, तो क्योंकि ललितेश यहाँ पर लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को तो धन्यवाद दे ही रहे हैं, लेकिन रामस्वरूप कुशवाहा के जीतने के क्या चांसेस हैं? क्या लग रहा है आपको कि क्या वो विजयी होकर लौटेंगे यहाँ से? बिल्कुल, देखिए और भी है, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि रामस्वरूप जो कोहली हैं, क्या लग रहा है आपको, विजय हो पाएंगे यहाँ? 101% विजय होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे इस प्रत्याशी को उन्होंने मतदान के लिए दोबारा चांस दिया है, और सामाजिक तौर से या अपने भारतीय समाज के हिसाब से ये उम्मीद करते हैं कि ये अपना नाम रोशन करें। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए बिल्कुल, जैसे कांग्रेस पार्टी है वो कहती है कि हमारी सबसे जो अगर मजबूत सीट है तो भरतपुर है, तो क्या ये रामस्वरूप कोहली टक्कर दे पाएंगे भाजपा प्रत्याशी हैं? 101% टक्कर लेंगे और विजय होंगे। बिल्कुल, देखिए सुनीता, बिल्कुल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके पड़ोसी हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि भले ही कांग्रेस दावा करती हो कि भरतपुर उनकी मजबूत सीट है, लेकिन रामस्वरूप कोहली हैं वो बिल्कुल यहाँ से विजय होंगे। जी सुनीता। जी, क्योंकि ललितेश आप वहां पर मौजूद हैं और अगर रामस्वरूप कोहली से भी बातचीत करने की आप कोशिश करेंगे तो उस पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे कि अगर उनसे बातचीत होती है तो क्या कुछ कहना है उनका। लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे थे। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी 10 मार्च तक 50% लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। 2019 के चुनाव में भी पार्टी ने यही किया था। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी ने 21 मार्च को 164 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी इसी महीने में कर सकती है।